नमस्ते भाई। ट्रिग्नोमेट्री सिखा रहा था। चलो आज अपन आपको सिखाएंगे एक्सरसाइज अपनी न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 8.2। ठीक है भाई। इससे जस्ट पहले हमने एक वीडियो डाली है जिसके अंदर हमने सारे कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करे हैं, सारी आइडेंटिटीज एक्सप्लेन करी है और उस वीडियो के लास्ट में हमने आपको वैल्यू सिखाई। ठीक है, जैसे साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, तो ये सारी वैल्यूज हमने आपको सिखाई है। ठीक है प्यारे भाई, तो आप आज जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 8.2 न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ये एनसीईआरटी आपकी बेस रहेगी वैल्यू पुटिंग के ऊपर। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक निकाल ली होगी आप लोगों ने और पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। ठीक है पहले भाई, फटाफट से इस क्वेश्चन को वीडियो को रोक के सॉल्व करने से पहले अपने माइंड के अंदर रिकॉल करो वैल्यूज को। अगर वैल्यूज याद है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। ठीक है, चलिए साइन 60 की वैल्यू क्या होती है पहले बच्चे, तो अभी आपने पढ़ा होगा सर √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 की क्या पढ़ी होगी आपने, √3/2, क्योंकि जो साइन 60 की होती है वही कॉस 30 की होगी। ठीक है भाई, प्लस साइन 30 की क्या पढ़ी थी आपने, 1/2, कॉस 60 की क्या पढ़ी थी आपने, 1/2। ये कॉन्सेप्ट याद कर लो, जो साइन 30 की वही cos 60 की और जो cos 30 की वही sin 60 की। याद होगी कि √3 से √3 की मल्टीप्लाई करेंगे पहले बच्चे, तो ये बन जाएगा 3, 2 की 2 से करेंगे 4 प्लस 1 बन जा 1, 2 2 जा 4, एलसीएम आपका क्या आएगा 4। ठीक है ना, तो ऊपर क्या हो जाएगा 3 + 1 है ना, तो हो जाएगा 4/4, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया पहले बच्चे, पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 1। क्लियर है, बहुत इजी था। वैल्यू पुटिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और बहुत इजी होते हैं, आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। फटाफट से आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है इसी का, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। अगेन वैल्यू पुटिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए बच्चे, 2 इंटू tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर प्लस cos² 30, cos 30 की वैल्यू क्या होती है पहले बच्चे, तो √3/2 का स्क्वायर माइनस है ना sin² 60 डिग्री, तो ये भी sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 इसका होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चे। अब एक चीज ध्यान से देखना, एक चीज का ध्यान से देखना, √3 का √3/2 का होल स्क्वायर और √3/2 का होल स्क्वायर दोनों सेम आएंगे, ये प्लस का माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगी ये पहले बच्चे। तो ये क्या होगा 2 × 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 × 1 2। ये इस क्वेश्चन का बेसिक सवाल है। ठीक है ना, चलिए वैल्यू पुटिंग पर बेस क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे प्यारे बच्चे, फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos sec 30 डिग्री। अगर आपको याद है वैल्यूज, आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, नहीं याद है तो मेरे साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, तो बेटा पहले वैल्यू पुटिंग करते हैं। अभी आपने पढ़ी होगी cos 45 की वैल्यू, अभी आपने क्या पढ़ी होगी बच्चे, cos 45 की वैल्यू। तो cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। ठीक है, sec 30 होता है cos 30 का उल्टा, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, रिकॉल करो फटाफट से, √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है जी, प्लस cos sec 30 तो sin 30 का उल्टा, और sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/2 को 2/1, तो ये हो जाएगा 2। क्लियर है, क्लियर है। चलिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो रहेगा 1/√2। ठीक है, अपॉन, देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे √3 ना, तो √3 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ तो 1 2 1 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे यहाँ 1 अपॉन में 1 है इसके, तो यहाँ √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगा, ऊपर हो जाएगा 2√3। क्लियर है, यहाँ तक बेसिक बात है। जिस बच्चों को ये समझ में नहीं है ना पहले बच्चे, तो इसको आप फर्क कर लो, कैसे कर लो, 2/√3 + 2/1, तो √3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा √3,
तो रूट 3 1 से रूट 3 तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस 1 रूट 3 1 की मल्टीप्लाई रूट 3 से होगी तो ऊपर और मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरह से। ये बेसिक सी चीज थी हाँ समझाने के लिए आपको करनी पड़ रही थी भाई क्योंकि तुम अभी रेगुलर नहीं हो ना, ठीक है ना। तो जब आप रेगुलर हो जाएंगे इन चीजों पे अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ध्यान देना अब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो रूट 3 कहां चला जाएगा ऊपर, रूट 3 कहां चला जाएगा बच्चे ऊपर अपॉन 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 आपकी रूट 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 प्लस 2 रूट 3 से। ये बात समझ में आ गई प्यारे बच्चे। चलिए अब इस चीज को मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलिए रूट 3 अपॉन रूट 2 की जब 2 से मल्टीप्लाई होगी हो जाएगा 2 रूट 2 प्लस रूट 2 की जब 2 रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 रूट 6। प्यारे बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन हमने सीखा है 9th क्लास में कि डिनोमिनेटर में कभी भी हमने रूट में वैल्यू नहीं छोड़नी, तो अब इसको क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे। तो बच्चे ये रैशनलाइज कैसे होगा, आप सभी ने बचपन में पढ़ा है कि जो नीचे डिनोमिनेटर में होता है बीच का साइन कन्वर्ट करके यहाँ पर हम प्लस की जगह माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा रूट 3 अपॉन 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6 मल्टीप्लाई 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6 अपॉन 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6 आप ऊपर नीचे रैशनलाइज करके मल्टीप्लाई कर। क्लियर बच्चे, यहाँ तक बात समझ में आ गई। आप बोलेंगे हाँ जी सर, इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अब ध्यान देना रूट 3 की जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 2 इंटू रूट 6। रूट 3 की जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 2 रूट 6। क्यों 2 1 जा 2 और रूट 3 की रूट 2 से मल्टीप्लाई होगी तो रूट 6 हो जाएगा। क्लियर है। फिर रूट 3 की जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा माइनस 2 रूट 3 की रूट 6 से तो रूट 18 अपॉन a प्लस बी a माइनस बी। तो क्या होता है a का स्क्वायर, a क्या है यहाँ पर 2 रूट 2, तो 2 रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। बच्चे ये चीज आपको समझ में नहीं आई तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लो। देखो 2 रूट 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई होगी 2 रूट 2 की 2 2 जा 4 रूट 2 की रूट 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 आएगा 4 2 जा 8 ऐसे आ रहा है ये 8। क्लियर है। उसके बाद माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर का मतलब बच्चे हुआ 2 का स्क्वायर 4 और 4 6 जा 24 तो ये हो जाएगा 24। यहां तक बच्चे बात क्लियर है। आप बोलेंगे हां जी सर ये सॉल्व हो गया, बस थोड़ा सा और बचा है इसमें। देखो भाई यहाँ रूट 18 का मतलब क्या है बच्चे, यहाँ देखना ध्यान से। रूट 18 का मतलब है 9 मल्टीप्लाई 2 और 9 बाहर आया तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा 3 रूट। ठीक है, तो रूट 18 का मतलब है 3 रूट 2। रूट 18 का मतलब है 3 रूट 2 और इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 2 से। यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 6 रूट 2। मतलब क्या होगा कि जो 2 रूट 18 लिखा है ना इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो प्यारे बच्चों 6 रूट 2। क्या लिख सकते हो 6 रूट 2 अपॉन 24 में से 8 गया 16 और यहाँ पर माइनस का 16 बचेगा। बात क्लियर है, ठीक है ना। अच्छा ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर से कॉमन आ रहा है 2, अंदर क्या बचा, अंदर बचा रूट 6 माइनस 3 और रूट 2। नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है 16, ये से 8 बार कटेगा। ठीक है ना। इस माइनस के साइन को ऊपर पहुंचा दूंगा, माइनस का साइन अगर ऊपर चला जाएगा बच्चे यहाँ देखना क्या आया आपका। अच्छा मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक। ओह सॉरी बच्चों ये क्या हो गया, देखो ध्यान से। यहाँ क्या बचा, यहाँ आपका बचा रूट 6 माइनस 3 रूट 2 अपॉन माइनस का 8। ठीक है ना। अगर मैं माइनस यहाँ ले लूँ तो ये बन जाएगा 3 रूट 2 माइनस का रूट 6 अपॉन में 8 और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। और ये इस क्वेश्चन का बच्चे आंसर है। दिस क्वेश्चन इज वेयर इज क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार आपने इस चीज को प्रैक्टिस बार बार करनी है ताकि इस क्वेश्चन पे कमांड हो जाए। और एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आता है रटना नहीं है, पहली बात तो ये है, क्योंकि समझदारी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और समझदारी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके क्वेश्चन रुकेंगे नहीं। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, बिफोर आप इसको राइट करिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बेटा आज। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिग्री
अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि आपने वैल्यू पुटिंग पर बेस पूरा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। चलिए वैल्यूज अगर याद है तो फटाफट से वैल्यूज पुट करें बच्चे। चलिए तो sin 30 की वैल्यू अभी आपने पढ़ी होगी, क्या 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 होती है माइनस cosec 60 sin 60 का उल्टा, sin 60 क्या होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन बच्चे sec 30 यानी कि आपका cos 30 का उल्टा, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये उसका रिवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है sin 30 के बराबर होती है, तो इसका मतलब 1/2 हो गया, और ये प्लस का 1। बच्चे यहाँ तक अगर आपको वैल्यूज याद हैं तो प्लीज इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। अच्छा इतना अगर आपको समझ में आ गया तो यहाँ 1 के नीचे 1 हो जाएगा ना, और यहाँ 1 के नीचे 1, क्योंकि 1/1 ही होता है। ऊपर सॉल्व करेंगे तो 2 1 और √3 का एलसीएम हो जाएगा 2√3, ठीक है। यहाँ 2 है, √3 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, 1 की मल्टीप्लाई √3 से होगी तो ये √3 प्लस यहाँ 1 है तो यहाँ √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ √3 है तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 × 4 अपॉन, ये बेसिक तो आता है, ये बेसिक अगर नहीं आता तो प्लीज छोटी क्लास में जाओ बेसिक सीख के आओ। चलिए नीचे भी एलसीएम क्या आ जाएगा, तो यहाँ भी 2√3 एलसीएम आएगा, ऊपर √3 यहाँ पर है तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 × 4, यहाँ 2 है √3 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, प्लस यहाँ 1 है तो 2√3 की मल्टीप्लाई होगी। यहाँ तक तो मैं बेसिक सी बातें समझ में आ रही है, ठीक है भाई। चलिए आगे देखेंगे, 2√3 प्लस √3 तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3, उसके नीचे 2√3 और √3 ये ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 3√3 प्लस का 4 अपॉन 2√3, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, ये नीचे होगा, सॉरी ये ऊपर होगा, ये नीचे होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट हो गया। ये बेसिक सी बात क्लियर होगी। तो क्या बचा आपके पास बचा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस का 4। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चे, क्लियर है। हम क्या करेंगे, रैशनलाइज, तो रैशनलाइज के लिए क्या करते हैं, 3√3 माइनस 4 के ऊपर और 3√3 माइनस 4 के नीचे, ये तो हमने रैशनलाइज में सीखा है, ठीक है भाई। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दो बार लिखिए ना, a इंटू ए स्क्वायर हो जाता है अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चे, यहाँ तक समझ में आ गई बात, बेसिक सी बात थी, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग, कुछ करानी नहीं थी इसमें। ऊपर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 3 का स्क्वायर 9, 9 से 27 क्या स्क्रीन डॉग से बोल रहे मैं क्या करूँ, ठीक है। अब आधी रात को बोलेंगे तो मेरी इसमें कोई परेशानी, मतलब मेरी कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। चलिए इग्नोर मारेगा सर, हमने इस पर यहाँ ध्यान देना है। तो 3√3 का स्क्वायर ये 27 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 इंटू a इंटू बी अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर बच्चे, 26 में 16 जोड़ोगे 43 माइनस 2 3 जा 6 6 4 जा 24 43 24√3 अपॉन 27 माइनस 16। बच्चे ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 43 माइनस 24√3 अपॉन 20 में से 16 गया 11, और ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर। इजी क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, लेकिन आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके आपकी इन चीज़ों पर कमांड होगी बेटा, क्योंकि हम तो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मेहनत आपने करनी है, हम तो बेसिक बता रहे हैं आपको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ठीक है, 5 इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा? sin cos 60 की वैल्यू आपकी सर याद करिए फटाफट। तो मैं कहूँगा सर √3/2, तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आपको सिखाया है कि जो sin 30 की वैल्यू वही cos 60 की वैल्यू, तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 इसका होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30 sec स्क्वायर 30 यानी कि cos स्क्वायर 30 का उल्टा। cos 30 कितना होता है? √3/2, इसका उल्टा 2/√3 इसका होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, प्रॉपर्टी देखिए सर, वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, क्यों? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चे? 1। वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा, आंसर 1 ही आएगा, ठीक है, स्मार्ट वर्क सर। 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 अपॉन में 1 है, कोई दिक्कत नहीं। 5 × 5 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। बेटा 4 और 3 का एलसीएम, 4 और 3 का एलसीएम फटाफट से बोलिए 12। 4 3 से 12, तो 5 की 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 15। 3 4 से 12, तो 16 की 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 64 माइनस अपॉन में 1 है, तो 1 12 से 12 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 79 माइनस 12 अपॉन में 12, तो हो जाएगा 67 अपॉन में 12। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। और यहाँ पर हमने पांचों एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो कि वैल्यू पुटिंग पर बेस्ड है हमने कंप्लीट कर लिए बच्चों। फटाफट से आगे बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज की ओर। फटाफट से आप वीडियो को यहाँ पर रोकिए और प्यार से लिखिए, समझिए और अप्लाई कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जहां ये एमसीक्यू बेस्ड है और आपको पता है आपका इस ईयर से, मतलब पिछले ईयर से एमसीक्यू का वेटेज भी एग्जाम में रहता है, वहां पर ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करने वाले हैं बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। बहुत ही सवाल है, वैल्यू पुटिंग पर बेस्ड है। 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/3। कोई बच्चे परेशानी आप बोले नहीं सर 2/√3 ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 3 1 3 + 1 4/3। बच्चे यहाँ स्क्वायर निकाला तभी 1/3 आया, क्योंकि वैसे तो 1/√3 आता, तो 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इसकी मल्टीप्लाई से होगी, इसकी मल्टीप्लाई से होगी, तो ये हो जाएगा 2 × 3/4√3। ठीक है दोस्त, कोई परेशानी आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है, मैं बोलूंगा आपसे 2 से 4 को काट दो, 2 1 2 2 2 4, तो क्या आ गया 3/2√3। अब ध्यान से सुनना, मेरे कहने का मतलब क्या है यार, इस 3 का मतलब क्या है, इस 3 का मतलब यही तो है √3 × √3 अपॉन 2√3, तो ये देखो √3 से √3 कटा, आंसर क्या है √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू होती है? तो आप बोलेंगे सर इसकी भी नहीं होती, इसकी भी नहीं होती, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होती है, इसकी भी नहीं होती, आंसर इज sin 60। आंसर इज sin 60। बहुत इजी सवाल, कितने मार्क्स लाओगे यार? 3 को √3/√3 √3 क्यों लिखा? क्योंकि नीचे √3 था, मुझे उसको काटना था। कुछ टीचर इसको रेशलेस सिखाते हैं, मैं कहता हूं ऐसे कर लो, बुद्धि को तेज चलाओ, एमसीक्यू सारे हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए यहां सॉल्व करते हैं। देखिए मेरी बात ध्यान सुनिएगा, 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, अपॉन 1 + 1, ऊपर आ गया 0, नीचे आ गया 2, इसका मतलब 0। 0/2 आ सकता है, 2/0 नहीं आ सकता, क्योंकि वो अनडिफाइन हो जाएगा। 0 आ गया, आंसर इज 0 विद इन सेकंड, ठीक है ना। चलिए यहां कह रहा है कि ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए जहां दोनों चीजें बराबर हो, ठीक है, जहां दोनों चीजें बराबर हो तो a की वैल्यू पूछिए। यहां पर a आपको थीटा दिया, ठीक है। एक बार ध्यान सुनना, इन 4 ऑप्शन की मदद लेनी है, इन 4, तो मैं कहता हूं कि इस ऑप्शन, तो मैं ये कहता हूं कि इस ऑप्शन से पुट करके देख लो, है ना। तो एक एक पुट करके पुट करेंगे। अगर मैं 0 डिग्री लेता हूं तो ये 0 = 2 × sin 0 डिग्री। sin 0 डिग्री क्या होता है 0, 2 × sin 0 डिग्री क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा 0 = 0। सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ए आंसर। अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो हम कुछ और करते हैं। हालांकि आप बोलेंगे सर ये तो ऑप्शन ए में हो गया, मैं कहता हूं भी पुट करके देखो फटाफट से। sin 60 यहां पर करके देख लो ऐसे,
तो इजी सवाल है, बहुत बेसिक से सवाल है, बहुत अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट से इसको आपने नोट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगेन वैल्यू पुटिंग वाला क्वेश्चन है ये। देखो पुट करेंगे 2 × 1/√3 करते हैं, याद हो गया होगा, अपॉन 1 माइनस 1/√3। ठीक है बच्चे, आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2/√3, नीचे क्या हो जाएगा √3। अच्छा ये स्क्वायर होगा ना, इसका स्क्वायर होगा, तो यहाँ 1/3 आ जाएगा, तो 1 - 1/3। तो ऊपर हो गया 2/√3, नीचे 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 1/3, 3 मतलब 3 - 1 2/3। ठीक है बच्चे, 2/3। इसकी मल्टीप्लाई से, इसकी मल्टीप्लाई से, तो ये ऊपर हो जाएगा 6, नीचे हो जाएगा 2√3, इससे कटेगा 3 बार। तो देखो ऊपर क्या आ गया 3, नीचे क्या आ गया √3। मैं अगेन कहूंगा 3 का मतलब है √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन नीचे √3। तो √3 से √3 कैंसिल आउट, आंसर क्या आएगा √3। अब सर ये तो यहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं, तो दिक्कत हो गई। मैं कहता हूँ इनमें से किसकी वैल्यू √3 होती है, तो आप बोलेंगे सर sin 10 60। ये आंसर डन है, क्लियर, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेहद आसान अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, और फिर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। फटाफट से हम करेंगे, चलिए फटाफट से करेंगे बच्चों। चलिए ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे सॉल्व करेंगे, रुकने की जरूरत नहीं हमको कुछ भी। ठीक है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर मुझे नहीं लगता कराने की जरूरत है, कर लेंगे बेहद आसान से, क्योंकि जो आपको मैंने वो टेबल पढ़वाई थी ना, टेबल में से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, चलो और क्वेश्चन क्या है कि इफ 10a + b बराबर √3 एंड 10a - b बराबर 1/√3। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। तो कह रहा है कि जो a + b है ये 0 डिग्री से बड़े हो और 90 डिग्री से छोटे हो, तो आपको a और b की वैल्यू बतानी है, a की भी बतानी है और b की भी बतानी है। तो बेहद आसान सवाल, बेहद इजी सवाल हम कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से। इससे सवाल ज्यादा इजी कुछ एग्जाम में आ नहीं सकता, क्योंकि बहुत आसान सा होता है। अगर आपको वैल्यू ज्यादा है तो आप मुझे बताइए कि हमें ये पता है कि 10 60 डिग्री होता है √3। तो इसका मतलब यहाँ अगर कंपेयर करेंगे तो a + b की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलेंगे सर 60 डिग्री। ठीक है ना, तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अच्छा हमें ये पता है कि 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ से a - b की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 कैसे पता लगा सर, मुझे वैल्यूज याद होनी चाहिए ना। एक बार चलिए इक्वेशन 1 और 2 है ना, तो इक्वेशन 1 ऐड इक्वेशन 2, जब दोनों को ऐड करेंगे a + b = 60 डिग्री और a - b = 30 डिग्री। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, a + a 2a बराबर 60 + 30 90 डिग्री। तो बच्चे a की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलेंगे सर 45 डिग्री। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट इक्वेशन 1। तो जब आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 ने आपको क्या सिखाया, a + b बराबर कितना होना चाहिए 60 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आई 45 डिग्री प्लस b = 60 डिग्री, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 60 - 45, b यानी कि b की वैल्यू 15 डिग्री। और ये इस क्वेश्चन का आंसर था। और यहाँ आपकी छोटी सी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। बच्चों कुछ भी डाउट, कुछ भी दुख तकलीफ आई हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपको सब चीजें सॉल्व किया जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 8.3 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और बेहद आसान है। तब तक के लिए जय भारत।